what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम खबरें देखने के लिए पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद आगे बढ़ें। और अब देख लेते हैं बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने लोगों की सुनी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नम्रता वृष्टि ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति के लिए बैठक। कर्नल सूफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ दिया ज्ञापन। तेज गर्मी से बचने का जुगाड़ बनाकर लगाया, टैक्सी में सवारियों को नहीं लगी गर्मी। टैक्सी ड्राइवर भीम सिंह शेखावत ने बनाया जुगाड़। राजीव यूथ क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, युवा कर रहे हैं उत्साह से रक्तदान। बीकानेर से लगती सीमा क्षेत्र में मिली संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। बीकानेर प्रेस क्लब के चुनाव के लिए मतदान 18 मई को। कोलायत क्षेत्र दौरे पर रहे संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर, विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व नीरज के पवन को जान से मारने का मिला ईमेल। तिरंगा यात्रा निकालकर यूथ कांग्रेस ने भाजपा सरकार की मंत्री का फूंका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने कलेक्ट्रेट सभागार में आज जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने न केवल लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उनके त्वरित निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। कमेटी में इन्होंने जो ऐसा आपको 1 वीक का टाइम दे दूं, आपने जो कमेटी बनाई है वो हमें रिपोर्ट देगी, उसको दोषी मानती है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने ही सतर्कता समिति की भी बैठक जो है वह ली। इस बैठक के दरमियान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में न केवल चर्चा की, बल्कि अलग अलग विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने जो है वह लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं वह और उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दिखाते हम आपको कुछ सतर्कता समिति की इस बैठक की कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह और विधायक जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, इसके चलते पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विजय शाह का विरोध किया जा रहा है। हालांकि उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन बीकानेर में भी उनकी इस टिप्पणी को लेकर के और कड़ा विरोध जो है वह कांग्रेस और कई अन्य संगठन जो है वो कर रहे हैं।
यूआईडी के पूर्व चेयरमैन और पूर्व सभापति रहे मकसूद अहमद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है वह यहाँ अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिला, उन्हें ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने उनकी विधायकी को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ तस्वीर। यूँ तो हमारे देश में जुगाड़ बनाने के लिए कई लोग प्रचलित हैं, लेकिन गर्मी में टैक्सी सवारी जो है उसे गर्मी न लगे, इसे लेकर के ड्राइवर भीम सिंह ने किस तरह का ये जुगाड़ बनाया, अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन इतना तय है कि कोई भी ऑटो ड्राइवर अपनी सवारियों को लेकर इतना चिंतित है और उसके लिए वह कोई ऐसा जुगाड़ बना देता है तो निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा और सराहना होनी चाहिए। आप भी देखें कि ऑटो ड्राइवर भीम सिंह ने अपनी सवारियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए किस तरह का ये जुगाड़ बनाए। राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसमें बीकानेर के अंदर भी गर्मी हमेशा बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस बार आज का टेम्परेचर करीब 42-44 है और इससे ज़्यादा भली हो। और सुबह 9:30-10 बजे भी यह हालत होती है, इतनी भयंकर गर्मी रहती है और पसीने छूटते हैं। और मैं इसको हर साल लगाता हूँ कूलर टैक्सी को, मैं ये सोच के लगाता हूँ कि बीकानेर में कुछ नया करके दिखाऊँ बीकानेर की जनता को। तो मैं हमेशा इसमें टैक्सी कूलर की व्यवस्था करता हूँ, उसके ऊपर मैं पानी की टंकी रखता हूँ, उस पानी की टंकी से सप्लाई होती है और आगे मैं पानी की टंकी 20 लीटर की रखता हूँ, वो पीने के आम जनता के पीने के लिए। हमने आज तक सुना ही था बीकानेर में एक एयर कूल्ड टैक्सी चल रही है। बाई चांस हम जिला कलेक्टर से निकले थे तो ये टैक्सी मिल गई। इन्होंने पहले तो हमें पानी पिलाया, एयर कूल्ड टैक्सी में बिठाया। हमने इनसे पूछा कोई भाड़े में कमी ज़्यादा, इनका नहीं, जो बाज़ार भाड़ा है उसी में आम जन के लिए इन्होंने, ये बहुत अच्छी सुविधा, नवाचार है और राजस्थान में पहला ऐसा हमने टैक्सी वाले को देखा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया और उस स्ट्राइक को लेकर के पूरे देश में सेना के लिए जबरदस्त समर्थन है और इसी के मद्देनजर अलग अलग संगठनों के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में भी राजीव यूथ क्लब के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में करीब 106 यूनिट रक्त जो है वह संग्रहित हुआ। 106 लोगों ने यहां पर जो है वो रक्तदान किया। राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और उनमें जबरदस्त उत्साह था। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर के उन्होंने कहा कि देश भर के जो लोग हैं उनमें जबरदस्त जो है वह समर्पण की भावना है और त्याग की भावना भी है। पूरा देश सेना के साथ में है, सेना की वीरता और पराक्रम के लिए कुछ भी कर सकने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि राजीव यूथ क्लब जो है वह सामाजिक सरोकारों के लिए हमेशा कार्य करता रहा है। आज भी राजीव यूथ क्लब के शॉर्ट नोटिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्त जो है वह दिया है और उन सभी के प्रति उन्होंने अपना आभार जताया। इस मौके पर जहां महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक संजय आचार्य भी मौजूद रहे, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कई सदस्यों ने भी यहां पर रक्तदान किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस रक्तदान में खासतौर से बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज के डॉक्टर अनंत जोशी ने भी अपना रक्तदान किया। वहीं अनिल कल्ला की बेटी अनुकृति कल्ला ने भी यहां पर जो है रक्तदान करते हुए युवतियों के लिए खासतौर से प्रेरणा का काम किया। कुल मिलाकर के युवा और युवतियां जो हैं वह बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए पहुंचे। खासतौर से यहां पर वेटरन क्रिकेट टीम के सदस्य बीकानेर के किशन ओझा ने भी रक्तदान किया। हालांकि रक्तदान के लिए डॉक्टर जो हैं वह उम्र को आड़े लाते हैं, कई बार हाइपरटेंशन और बीपी की बीमारी को लेकर के भी, लेकिन
किशन ओझा पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और इसीलिए वे 60 की उम्र में भी रक्तदान कर रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको किशन ओझा ने क्या कुछ कहा रक्तदान करते हुए। इस शिविर में अपना रक्तदान कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार की अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं कि कितने लोग आएंगे और कितने जाएंगे। इसमें ये भी होता है कि सर्कल जो है इसमें डिवाइड हो जाता है। आप खुद देख रहे हो, पत्रकार हो, कंटिन्यूसली जो है अलग अलग संस्थाएं जो है वो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रही है। तो कई बार क्या होता है कि सर्कल कॉमन होता है। हमारे जैसे भी यूथ कांग्रेस ने, देहात कांग्रेस में भी लगाया, तो काफी सारे वर्कर उधर चले गए हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे 101 मेन उद्देश्य जो अभी पिछले दिनों में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा था, उसमें सैनिकों के लिए हम अपना ब्लड राजीव यूथ क्लब और साथ उनमें सहयोग में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था। क्योंकि युद्ध का जो सीज फायर हो चुका है, परंतु फिर भी हम लोग अपने जो तय शुदा कार्यक्रम को हम रद्द न करके बीकानेर के हमारे भाई बंधुओं के लिए और के लिए हमने रखा था 101। बाकी अभी जो आप गैदरिंग देख के लग रहे हो 150 से ज्यादा मैं फॉर्म भर चुका हूँ और लोग रुक नहीं रहे। भाव से यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुंचे। हालांकि अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये अभी वेटरन इंडियन क्रिकेट टीम के भी मेंबर हैं। बताएं किशन जी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से फील कर रहे हैं अभी आप रक्तदान करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजीव यूथ क्लब ऐसे ही कार्य देश के लिए करते रहे। इससे पहले कभी आपने रक्तदान किया? पहले 3-4 बार किया है, लेकिन वो निजी स्वार्थ घर के लिए दिए। लेकिन बीकानेर से लगती सीमा क्षेत्र में एक ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु के मिल जाने से यहां पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। राजस्थान के अनूपगढ़ तहसील के गांव बाराई में संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह वस्तु गांव के पास वन विभाग की भूमि पर पाई गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल अनूपगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा एजेंसियों से भी इसकी जानकारी दी गई। तत्पश्चात एयरफोर्स, आर्मी और बीएसएफ के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और ड्रोन जैसी दिखने वाली इस वस्तु की जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में अनुसार यह वस्तु ड्रोन जैसी प्रतीत हो रही है, हालांकि इसकी वास्तविक पहचान अब स्पष्ट नहीं हो पाई। चौंकाने वाली बात यह कि गांव 12 ये भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी दूरी पर स्थित है, जिससे यह घटना की गंभीरता और बढ़ गई। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर के गंभीरता से जांच कर रही है। बीकानेर प्रेस क्लब के चुनाव अब 18 मई को होंगे, उसके लिए जो है वह रणनीति बन गई है और इसमें खास तौर से बीकानेर प्रेस क्लब में चुनाव है जो 2025 से लेकर 2027 तक के कार्यकाल के लिए होंगे और इसमें इनकी जो रणनीति बनी है उसमें मतदान स्थल जो है वह न्यू अंबेडकर भवन, करीनगर, बीकानेर रहेगा। वहीं इसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी के 4 सदस्य पदों के लिए नामांकन 16 मई सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक रहेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 मई को पूर्वाह्न 12 बजे से 1 बजे तक रहेगी। नाम वापसी 16 मई को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रहेगी। अंतिम प्रत्याशियों की सूची 16 मई 2025 दोपहर 2 बजे तक सामने आ जाएगी। मतदान 18 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा और लंच दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं मतगणना 18 मई को दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया सूचना जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से दी गई। बीकानेर की कौलाई तहसील के दौरे पर रहे संभागीय आयुक्त रवि कुमार सूरपुर, यहां पर उन्होंने पर्यटन की संभावनाओं का भी जायजा लिया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर ने कौलाई क्षेत्र में सघन दौरा करते हुए कपिल मुनि के दर्शन भी किए और कपिल सरोवर का निरीक्षण भी किया। यहां विकास कार्यों, सौंदर्यकरण के लिए डीपीआर पर चर्चा की, उसकी संभावनाओं के बारे में जाना। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, पर्यटन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और युवा खेल मामलात जो सचिव हैं नीरज के पवन, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की जो धमकी मिली उसमें सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई। मेल में लिखा है, रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का मर्डर कर सकते हैं। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा, टुकड़े कर काले सूटकेस में पैक कर देंगे। इसके साथ
SMS स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई, जो पिछले 8 दिनों में छठी धमकी है। नीरज की पवन का बीकानेर संभागीय आयुक्त के तौर पर कार्यकाल चर्चा में रहा था। यातायात व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्य आज भी लोग याद कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाल करके और भाजपा मंत्री का पुतला फूंका। भारतीय सेना के सम्मान में यूथ कांग्रेस ने बीकानेर साधु सिंह सर्किल कलेक्ट्रेट तक निकाली तिरंगा यात्रा। कर्नल सूफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का पुतला फूंककर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।